बहुत परेशान था। वो सोच रहा था कि उसके उद्गार और विचार कहीं देश की रक्षा सुरक्षा के नाम पर दूसरों के लिए मौत तो पैदा नहीं करते। क्या एक के जीवित रहने के लिए दूसरे की मौत जरूरी है? मौत? सारे युद्ध महायुद्ध यही तो बताते हैं कि मौत के योगफल के आधार पर ही हार जीत तय हो सकती है। तुम कितनी मौत दे सकते हो, वो कितनी मौत उठा सकता है। जब तक दूसरा जीवित रहता है, पहला नहीं जीतता। मौत ही जय पराजय को तय करती है। सभी युद्धों, महायुद्धों की यही तो हार जीत है। फिर चाहे वो कुरुक्षेत्र में आर्यों का महाभारत संग्राम रहा हो या आर्यना के डेरियस और यूनानी मिलदियाडिस का मैराथन के मैदान में हुआ युद्ध। अभी अदीब ये सोच ही रहा था कि धरती से प्रलयंकारी झंझावट होने लगी, काली आंधियां चलने लगी और सारा आकाश अंधेरे में डूबने लगा। न मालूम ऐसे में सूर्य जैसे शाश्वत प्रकाश भी क्यों मलिन पड़ जाता है। झंझावात, काली आंधियां, वन प्रांतों में मचता कोहराम, इधर उधर विकसित से भागते वन्य जीव, इतना अधिक क्रंदन और चीख पुकार। अदीब ने दोनों कानों पर हथेलियां रख के अपने श्रवण सूत्र बंद कर लिया और चीखा, महमूद। कोई उत्तर नहीं आया। वो फिर चीखा, फिर भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। पर उसने देखा, सामने से गिरता पड़ता हाफता महमूद चला आ रहा है। कहाँ थे तुम? हुजूर, मैं पिछली सदियों में चला गया था। पिछली सदियों में? क्यों? मैं अपने पूर्वजों से मिलने गया था। पूर्वजों से? अदीब ने आश्चर्य से पूछा। हुजूर आलिया, आपको इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? हमारा मजहब सबसे नया है, हमने इसे सबसे बेहतर पाया है, तभी तो हम पुराने धर्मों को छोड़कर इस्लाम में आए हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे कोई पूर्वज ही नहीं है। वे चाहे जैसे भी रहे हो, पतित या पवित्र, पर है तो हमारे पूर्वज ही। ये बहस अभी छोड़ो। सबसे पहले ये मालूम करो कि ये काली आंधियां क्यों चल रही है, ये वन्य पशु व्याकुल होकर यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं, ये क्या हाहाकार मची हुई है। हुजूर, शायद इसकी वजह शंबुक की हत्या होगी। शंबुक? हाँ हुजूर, मैं खुद अपने पूर्वज राजा रामचंद्र को देख कर आया हूँ। जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, तब ये काली आंधियां चलती हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। सुबह का समय था हुजूर, अयोध्या का राजप्रसाद वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनि से गूंज रहा था। अयोध्या के राजा रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करने राजप्रसाद से अभी बाहर आए ही थे कि यज्ञ की घोषणा से पहले उन्होंने एक ब्राह्मण का करुण रोदन क्रंदन सुना। वे हतप्रभ रह गए। हमारे राम राज्य में ये करुण विलाप कैसा और क्यों? एक अमात्य ने आगे बढ़कर क्रंदन करते ब्राह्मण को उनके सामने कर दिया। महाराज युधिराज, ये ब्राह्मण ही विलाप का कारण बता सकता है। वो ब्राह्मण अपने पुत्र के मृत्यु शरीर को छाती से लगाए राजा रामचंद्र को धिक्कारने लगा। अयोध्यापति राम, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु, ये कैसा राम राज्य है तुम्हारा? तुम हत्यारे हो मेरे पुत्र के, तुम। तभी हुजूर आलिया, लोगों में कानाफूसी होने लगी। अरे ये तो घोर पाप है। ब्राह्मण का बेटा मर गया, अरे और क्षत्रिय राजा कुछ ना कर सके, ये तो अनिष्ट का लक्षण है। सतयुग में ऐसा नहीं हो सकता, इसका कोई कारण होना चाहिए। नारायण नारायण।
कारण मैं बताता हूँ। तभी नारद जी ने हमेशा की तरह हाजिर होकर राजा रामचंद्र को बताया, महाराज अधिराज राम, धर्म शास्त्रों के अध्ययन, तप और साधना से मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों को है। लेकिन भगवान, आपके राम राज्य में एक महापात की घटना घटी है। उसका कारण है शूद्रवंशी शंभुक, जो अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष के लिए साधना कर रहा है। इस महापाप के कारण ही ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हुई है महाराज। नारद जी ने सूचना दी। बस फिर क्या था अदीब आलिया? राजा रामचंद्र जी ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए शूद्र शंभुक जैसे ऋषि और तपस्वी की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी। ये झंझावात और काली आंधियां रामराज के इसी जघन्य अपराध और पाप के कारण चल रही है। तुम किस दौर की बात कर रहे हो महमूद? हुजूर, ये सतयुग की बात है। मैं उसी दौर के बीच से अभी लौटा हूँ। लौटते वक्त वैदिक युग भी रास्ते में मिल गया। वो अपना माथा पीट रहा था। क्यों? ऐसी क्या बात थी? हुजूर, हर दौर अपने कुकर्मों पर पछताता है। यही कुछ वहां हो रहा था, ताकि अगली सदियां खुद को पाप से बचा सके। हाँ महमूद, शायद पछताने की ताकत रखने वाली संस्कृतियां ही जीवित रहती हैं, और वे जीवित संस्कृतियां ही सभ्यताओं के रूप में स्थापित हो पाती हैं। कर्म और कुकर्म के मानदंड स्थापित कर लेना मामूली बात नहीं है। अदीब ने दार्शनिक अंदाज में कहा और फिर पूछा, तो तुम लौट रहे थे तब वैदिक युग अपना माथा क्यों पीट रहा था? हुजूर, वो आसक्ति और व्यभिचार बलात्कार की दास्तां है। ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या अपूर्व सुंदरी है। अप्सराएं भी उसके सामने कुछ नहीं है। वैदिक देवता इंद्र उस पर आसक्त हो गया। उसने ऋषि गौतम का भेष धारण किया। चौकसी के लिए उसने चंद्रमा को साथ लिया, उसे आश्रम के द्वार पर नियुक्त किया और ऋषि पत्नी अहिल्या के साथ तब इंद्र ने संभोग किया। अदीब ने कुछ पल कुछ सोचा, फिर वो आक्रोश से भर गया। कहाँ है वो बलात्कारी इंद्र? उसे मेरे सामने हाजिर करो। अदीब चीखा। हुजूर, आप कोई अदालत तो नहीं कि आप इंद्र पर बलात्कार का मुकदमा चला सके? मत भूलो महमूद, किसी भी दौर के अत्याचारों अनाचारों के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई ना कोई अदीब हमेशा एक नैतिक अदालत बनकर मौजूद रहता है। लेकिन हुजूर, ऋषि गौतम तीनों को सजाएं सुना चुके हैं। इंद्र को उन्होंने शाप दिया है। ओ दुराचारी इंद्र, तेरा पराभव होगा। जिस आशक्ति के कारण तूने मेरी पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया है, ऐसे सहस्त्रों पाप तेरे शरीर पे प्रकट होकर तुझे जीवन भर लज्जित करते रहेंगे। और चंद्रमा को क्या सजा मिली? ऋषि गौतम ने उसे शाप दिया, तेरे शरीर पर मृग चर्म के दाग हमेशा बने रहेंगे। तुझे क्षय रोग लगेगा। महीने में केवल एक दिन तुझे पूर्णता मिलेगी, बाकी दिनों में तू रुग्ण रूप में घटता बढ़ता म्लान बना रहेगा। फिर ऋषि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या को देखा और उसे शाप दिया। लेकिन अहिल्या को क्यों? अदीब ने टोका। वो इसलिए हुजूर कि विलासी आर्यों ने औरत को हमेशा पुरुष की संपत्ति माना है। अपनी पत्नी अहिल्या को देखते ही वे भड़क उठे। तू कैसी पतिव्रता पत्नी है?
तुझे किसी के कपट का पता नहीं चला? तू पर पुरुष और अपने पति का भेद नहीं जान पाई? रूप गर्विता, हृदयहीना, जा जा पत्थर की शिला बन जा। अहिल्या ने निर्दोष होने की बात कहकर कई कई बार क्षमा मांगी। तब ऋषि गौतम ने कृपा कर इतना ही कहा, ठीक है, एक कल्प के बाद त्रेता युग में जब विष्णु रूपी राम का अवतार होगा और उनके चरण तेरे शिला शरीर पर पड़ेंगे, तभी तेरा उद्धार होगा। ये तो न्याय नहीं है। इन ब्राह्मणों ने अपने श्रम जीवियों को शूद्र तो बनाया ही, इन्होंने स्त्री को भी दंड देकर शूद्रा की श्रेणी में डाल दिया। इसलिए तो मैं कहता हूँ हुजूर कि जब जब अन्याय, अत्याचार और अनाचार होता है, तब तब मनुष्य की चेतना और आत्मा को ये प्रलंकारी झंझावात झकझोरते हैं और काली आंधियां चलती हैं। लेकिन आज तो वो दौर नहीं है। फिर भी ये प्रलयंकारी झंझावट, ये काली आंधियां, अरण्यों से विक्षिप्त से भागते वन्य जीव, ये कोहराम, ये शोर। हुजूर, ये महाविनाशी महाभारत के संग्राम का शोर है। हस्तिनापुर से कौरव सेना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर चुकी है। यमुना को पार करके उत्तर पश्चिम में कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेनाएं अपने व्यूह रचना कर रही है, और उधर दक्षिण पूर्व से मत्स्य प्रदेश, अलवर, विराट और जिंद के क्षेत्रों से आगे बढ़कर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना शिविरबद्ध हो चुकी है। महमूद, मुझे इस विनाशकारी महासंग्राम का पूरा विवरण चाहिए। ठीक 18 दिन बाद महमूद लौटा। उसने रपट पेश की, हुजूर कौरव हार गए हैं। उनमें से अब कोई जीवित नहीं बचा है। कौरवों के प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। पहले दिन कौरवों की विजय हुई। पांडवों का शक्तिशाली योद्धा विराट पुत्र उत्तम कुमार मारा गया। तीसरे दिन अर्जुन ने कौरवों के महारथियों भीष्म, द्रोण, अम्बष्टपति, चित्रसेन, श्रुतायु, जयद्रथ, कृप, भूरिश्रवा, जल और शल्य पर सफलता प्राप्त की। कौरव हताश हो गए। तीसरे दिन अदीप ने टोका, मुझे हर दिन की तफसील नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताओ कि कुल कितना योद्धा और सैनिक मारे गए हैं। इसका हिसाब तो मैंने नहीं रखा हुजूर, लेकिन शायद यमराज बता सके, या महाराज चित्रगुप्त, जो हर पल मरने वालों का हिसाब रखते हैं। यमराज से तो मैं नहीं मिलना चाहूंगा, पर महाराज चित्रगुप्त से कहो, वे अपना रजिस्टर लेकर फौरन हाजिर हो। चित्रगुप्त जी को आने में देर नहीं लगी। बेहद वजनी होने के कारण वह रजिस्टर और फाइलें नहीं ला सके थे, पर उनके पास एक विलक्षण लघु यंत्र था। उसमें सब कुछ दर्ज था और वे पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी संख्या का योग या गुणन योग बता सकते थे। महाभारत युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी? अदीब ने पूछा। असंख्य, और उनमें से 5 पांडवों और श्री कृष्ण के अलावा कोई जीवित नहीं बचा है, चित्रगुप्त बोले। उन मृतकों की संख्या इतनी अधिक है कि उसे उच्चारित करने में बहुत समय नष्ट होगा। बस इतना जान लीजिए कि दोनों ओर से कुल 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में उतरी थी, और एक अक्षौहिणी सेना में 1,09,050 पैदल सैनिक, 31,000 हाथी और 65,610 घोड़े होते हैं। यानी इतने ही योद्धा और
इनका गुणन 18 से कर दिया जाए तो। चित्रगुप्त ने अपने यंत्र की ओर देखा। रहने दीजिए, अदीब बोला। इतने अधिक मृतकों की संख्या की बात सोचकर ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं। मुझे चक्कर आ रहा है। कहते हुए अदीब माथा पकड़कर बैठ गया। आंखें हथेलियों से ढक ली। दोनों हथेलियां गीली हो गई। महाराज चित्रगुप्त के पास समय नहीं था। वे अंत ध्यान हो गए। झंझावात काली आंधियां फिर चलने लगी। वन प्रांतों में कोहराम मचने लगा। तभी एक कृशकाय वृद्ध अदीब के सामने आकर खड़ा हो गया। अदीब ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा। प्राण रहित कृशकाय वृद्ध ने उसे देखा। आप कौन हैं? अदीब ने पूछा। मैं तुम्हारी ही तरह एक आम आदमी हूं। तुम लिखते हो, मैं लिखता नहीं, पर मैं भी उसी तरह का काम करता हूं। उस वृद्ध ने शांत स्वर में कहा। कैसा काम? मेरी एक प्रयोगशाला है। मैं हर अभावग्रस्त, शोषणग्रस्त, यातनाग्रस्त और मृत्युग्रस्त मनुष्य के आंसू एकत्रित करता हूं। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुम्हारे आंसू, वृद्ध बोला। मेरे आंसू? हाँ, मनुष्य के आंसुओं से पवित्र कुछ भी नहीं इस दुनिया में अदीब। मैं उन्हीं पवित्र आंसुओं को अपनी अंजुरी से भरकर ले जाता हूँ। मैं उन आंसुओं का अध्ययन करता हूँ, उनके संताप, दुख, यातना और पीड़ा के ताप की पहचान करता हूँ। आप तो बड़े आश्चर्यजनक प्रयोग कर रहे हैं बाबा। इनसे कोई निष्कर्ष भी निकाला है आपने? हाँ, लेकिन मेरे निष्कर्षों पर कोई ध्यान नहीं देता। ना दुख समाप्त होता है, ना दुखों और विषमता के कारण। मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। बस मैं आंसुओं को जमा करता जाता हूँ। कहाँ? अश्रु सागर में। हाँ, अश्रु सागर में। अदीब कुछ चौंका। सदियों से मैं यही कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। सदियों मनुष्य प्रकृति का शोषण करता रहा। प्रकृति बांझ हो गई तो मनुष्य ही मनुष्य का शोषण करने लगा। इसीलिए अब आंसुओं की बाढ़ आ गई है, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य के खिलाफ अभियंत्र का आविष्कार कर लिया है। अदीब ने उसे आश्चर्य से देखा। देखो अदीब, ब्रह्मांड की अमूर्त पराशक्ति से अशक्त हो गए शरीर से आत्मा की स्वाभाविक मुक्ति के लिए मृत्यु का एक सामान्य विधान बनाया था। लेकिन जब से मनुष्य ने मृत्यु का आविष्कार किया है, तब से युद्धों में अप्राकृतिक मृत्यु होने लगी, नरसंहार होने लगे हैं। मैं कुछ नहीं कर पाता, बेबस हूं। इसीलिए अदीब, हर अप्राकृतिक मृत्यु के साथ मैं मरता हूं। मैं एक ही समय में सहस्त्र मृत्युएं स्वीकार करता हूं। मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लाखों करोड़ों बार मारा गया हूं। मैं मैराथन के संग्राम में भी बार बार मरा हूं और आबेला के युद्ध में भी।
उसके बाद झेलम, केने, सोमनाथ, तराइन, क्रेजी, पानीपत जैसे सैकड़ों संग्रामों में मैं ही मरता रहा हूँ। मैं करोड़ों, पन्ना और नील की संख्याओं में बार बार और हर बार मरता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य ने एक अप्राकृतिक मौत का अन्वेषण कर लिया है। तो इस गैर जरूरी मौत का प्रतिकार कैसे होगा बाबा? हमें मृत्यु के बदले जीवन को तलाशना होगा दीप, और इसी तलाश के लिए मुझे तुम्हारे आंसुओं की जरूरत है। आंसू ही जीवन को जीवित रख सकते हैं। कहते हुए उस कृशकाय वृद्ध ने अदीप की आंखों से आंसू निचोड़ लिए और बोला, इन आंसुओं का मैं अध्ययन करूंगा, निष्कर्ष निकालूंगा और उन्हें अपने पास रख लूंगा। जानता हूं मेरी बात कोई सुनेगा नहीं, बस कोई रोएगा तो उसके आंसू लेने चला जाऊंगा, नहीं तो मैं आंसुओं के उसी समुद्र के किनारे बैठा रहूंगा और सुनता रहूंगा कि कौन रोया है। उसी से मुझे पता चलता रहेगा कि कौन अप्राकृतिक मृत्यु से मारा गया है। तब तो इस बेसुध और गैर जरूरी मौत से निजात पाने के लिए जिंदगी की सार्थक तलाश में किसी को तो निकलना ही पड़ेगा। उस तलाश के लिए हिती सभ्यता का गिलगमेश निकल चुका है। उसने घोषणा की है, मैं पीड़ा से लड़ूंगा, यातना सहूंगा, कुछ भी हो मैं मृत्यु को पराजित करूंगा।